जय हिंद फौजियों। आज से देखो आप सभी का 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा शुरू हो चुका है और अभी हम लोग 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा का ओरिजिनल पेपर करेंगे। जो भी सवाल देखो शिफ्ट 1 में पूछा गया है उन सारे सवालों को हम लोग देखने वाले हैं। जो भी सवाल शिफ्ट 1 में आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देख लो 17 अप्रैल आर्मी परीक्षा में यह सवाल आ रहा है और बिल्कुल ऐसा ही सवाल आपका आगे भी आने वाला है, तो बिल्कुल आपको इसी प्रकार के क्वेश्चंस को कर लेने हैं। ठीक है, अभी शिफ्ट 1 का क्वेश्चन है, इसके बाद शिफ्ट 2 का करेंगे, फिर शिफ्ट 3 का करेंगे और शाम में तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन करेंगे। जो भी तीनों शिफ्ट में पूछा गया है सभी को मिलाकर जो हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को, आज के सेशन को। बस आप सभी से एक रिक्वेस्ट होगी कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। सभी लोग क्लास को, सेशन को लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेट कर दीजिए। तो चलिए शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। देखो यहाँ पर, जिसमें क्या है कि देखो आपका पूछा गया है वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है। हु इज द फादर ऑफ बॉटनी? थियोफ्रेस्टस, जे थॉमसन, सर आइजैक न्यूटन या फिर एंटनी लेवेजियर। सही जवाब क्या होगा? वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? देखो ऑप्शंस थोड़े अलग हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, क्योंकि ऑप्शंस हमने खुद से दिए हुए हैं, बच्चों ने केवल क्वेश्चंस बताए थे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो यह देखो थियोफ्रेस्टस है। ठीक है, ए वालों का जवाब सही है, ए वाले बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। वनस्पति विज्ञान के जनक है देखो थियोफ्रेस्टस। चलो अगला सवाल देखो आपके सामने है यहाँ पर कि आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है। हाउ लॉन्ग इज द लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी? 130 दिन, 120 दिन, 180 दिन या फिर 190 दिन। जो आरबीसी है, आरबीसी का जीवन काल कितने दिनों का होता है? इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? चलो बिल्कुल सही करना और सबकी बताना। तो आरबीसी का जो जीवन काल है यह देखो होता है 120 दिनों का। सही जवाब क्या है? ऑप्शन बी। पूछ देगा आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है, तो याद रखना है आरबीसी का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, जिसको बोलते हैं बोन मैरो। और इसका ये कहाँ पर नष्ट होते हैं? तो पलीहा में होते हैं, स्प्लीन में। याद रखिएगा आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है लाल रक्त कोशिका, रेड ब्लड सेल। ठीक है, सब लोग को ध्यान में रखना है, पूछा गया है, पूछा जा सकता है, आपका रिलेटेड क्वेश्चन सबको ही पढ़ लेना। अगला सवाल है ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का जो फॉर्मूला है वह क्या होता है? तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है देखो C6H12O6। सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, C6H12O6। देख सकते हो सारे के सारे सवाल पढ़ाए हुए आ रखे हैं। जो भी आपको पढ़ाया था सेम टू सेम क्वेश्चन आपके पेपर में मैच किया है। एसिटिक अम्ल का सूत्र है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड? HCOOH क्या होगा? एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? एसिटिक एसिड का सूत्र क्या है? चलो जी जल्दी से करना और सबकी बताना है। एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का जो सूत्र है ये होता है CH3COOH। जो एसिटिक अम्ल है इसका सूत्र होता है CH3COOH। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला सवाल देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है। वेयर इज द स्पर्म प्रोड्यूस्ड? वृषण, अमाशय, आंत या फिर गुर्दा। देखो अलग अलग यारों के क्वेश्चन है ये कुछ क्वेश्चन अलग यारों से हैं, कुछ क्वेश्चन अलग यारों से हैं, क्योंकि अलग अलग यारों के बच्चों ने कॉल करा था, जिस वजह से अलग अलग यारों के क्वेश्चन जो है यहाँ पर हैं, एआरओ मिक्स क्वेश्चन हैं। ठीक है, शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? तो ये होता है देखो वृषण में। ठीक है, ए वालों का जवाब सही होगा, ए वालों का आंसर जो है यहाँ पर सही है। चलिए अगला सवाल पूछा गया है चाकू से काटे जाने वाली धातु है। इज इट मेटल दैट कैन बी कट विद अ नाइफ? चाकू से किस धातु को काटा जा सकता है? बहुत इजी सवाल और मैंने आपको बहुत बार पढ़ाया है। चलिए बिल्कुल सही जवाब आना चाहिए, सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आएगा और जल्दी से बताएंगे सही जवाब क्या होगा। चाकू से काटे जा सकने वाली धातु कौन सी है? देखो किसी एआरओ में ऑप्शन में सोडियम था तो किसी एआरओ में पोटेशियम था, तो इसीलिए मैंने दोनों को दे दिया है। याद रखेंगे चाकू से काटे जा सकने वाली धातु सोडियम भी है और पोटेशियम भी है। ठीक है, ए एंड सी दोनों सही जवाब है। ए करो या सी करो, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत अच्छे। चलिए अगला सवाल दिया हुआ है कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई है। हु डिस्कवर्ड ऑक्सीजन? इसका जवाब आप सब देंगे और बताएंगे ऑक्सीजन का खोज किसने करा। मैंने हमेशा सबको पढ़ाया और बताया था ऑक्सीजन की खोज किसने की है, हर बार मैंने पढ़ाया है। तो ऑक्सीजन की खोज याद रखनी है, यह देखो की है प्रिस्टले ने। हर एक सवाल देखो पढ़ाया हुआ आपका पेपर में पूछा गया है, जो भी सवाल मैंने आपको पढ़ाया था। तो जल्दी से सारे लोगों को क्लास को लाइक कर देना है, शेयर करना है अपने सभी दोस्तों तक, और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखेंगे। अब हम लोग अगला सवाल करने वाले हैं। अगला सवाल देखो आपका पूछा गया है कि फलों को सड़ने पर उनमें कौन सा परिवर्तन होता है। व्हाट चेंजेस टेक प्लेस इन फ्रूट्स व्हेन दे रॉट? जब फल सड़ते हैं
तो फलों को सड़ने पर कौन सा परिवर्तन होता है? परिवर्तन का मतलब है भौतिक परिवर्तन या रासायनिक परिवर्तन। क्या होगा सही जवाब? तो देखिए जब फल सड़ते हैं तो फलों को सड़ने पर इनमें जो है देखो रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, सब लोग को याद रखना है कौन सा परिवर्तन होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। चलिए अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल था देखो कि श्रीलंका की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका? इस्लामाबाद, ढाका, लाहौर, कोलंबो। याद रखना राजधानी पूछा जा रहा है तो सभी लोग देश एवं राजधानी पढ़ लेना, जिनका भी आगे एग्जाम है। ठीक है, सभी लोग देश एवं राजधानी वाला टॉपिक पढ़ लेंगे। श्रीलंका की राजधानी क्या है? तो श्रीलंका की राजधानी याद रखना है देखो कोलंबो है। ठीक है, डी वालों का जवाब सही होगा, डी वालों का आंसर सही होगा, कोलंबो होता है। ठीक है, श्री जयवर्धनपुरा कोटे भी होता है, दो होती है, एक कोलंबो होती है, एक होती है श्री जयवर्धनपुरा कोटे। ठीक है, इस्लामाबाद किसका राजधानी है? सबको जानते हो, पाकिस्तान का। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। और लाहौर किसका? तो लाहौर अफगानिस्तान का। इतना लाहौर नहीं है। ठीक है, चलिए लाहौर यहाँ पर सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सभी लोगों को अफगानिस्तान की राजधानी याद रखनी है देखो काबुल होती है, लाहौर सिटी है जो कि आपका पाकिस्तान में ही है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है। ठीक है, चलिए सबको ध्यान में रखेंगे, राजधानी राज्य पढ़ लीजिए, देश और राजधानी पढ़ लीजिएगा क्योंकि पूछा जा रहा है। अगला देखो सवाल है यहाँ पर, ये गया यारो वालों का पेपर में था। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? नाथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दर्रा वाला टॉपिक मैंने सबको पढ़ाया था, मैंने खुद आपको दोपहर 1 बजे दर्रा वाला टॉपिक कंप्लीट करवाया था। देखो सवाल पूछ दिया गया है, नाथुला दर्रा किस राज्य में है? तो ये है देखो सिक्किम राज्य में। कंप्लीट पढ़ के जाना, जो जो सवाल देखो आ रहा है उन सभी टॉपिक्स को पढ़ लोगे जिस जिस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया? देख सकते हो बड़ा छोटा ये सारा सवाल आया है, तो ये सारे टॉपिक्स पढ़ लीजिएगा जो भी सवाल आपका देखने को मिल रहा है पेपर में, क्योंकि इनसे आपके आगे भी सवाल आ सकते हैं। भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा हवाई अड्डा है याद रखना है, यह देखो इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट जो कहाँ वाला है? तो नई दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली वाला, ये भारत का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। चलो अगला सवाल है कि वायरस जनित रोग कौन सा है? विच इज द वायरस बोर्न डिजीज? कितना बार मैंने आपको पढ़ाया था मानव रोग वाला टॉपिक, और बोला भी था कि मानव रोग से जुड़ा हुआ सवाल आएगा। मैंने जो आपको ई बुक दिया था सेम देखो उसमें से क्वेश्चन देखने को मिला है। वायरस जनित रोग कौन सा है? तो वायरस के द्वारा होने वाला जो निम्न में से रोग है ये पोलियो है। हैजा किसकी वजह से होता है? तो पानी और बैक्टीरिया। याद रखेंगे मलेरिया किसकी वजह से होता है? तो दूषित पानी और प्रोटोजोआ। सब चीज ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपके पेपर में आगे भी। अगला सवाल था कि चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है? विच एसिड इज देयर इन एंट बाइट? देखो अम्ल वाला बहुत सारा सवाल आया है, तो किसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है ये टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है। ठीक है, मैंने पहले पढ़ाया हुआ है, प्रीवियस क्लासेज में दिख जाएगा, वहां से अटेंड कर लोगे। अलग से भी अम्ल वाला टॉपिक पढ़ लेना है क्योंकि दो दो सवाल अभी शिफ्ट 1 में देखने को मिला अम्ल वाले टॉपिक से। चींटी के काटने में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के काटने में याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला सवाल पे चलेंगे। अगला सवाल देखो दिया गया कि जीव द्रव्य की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म? अरस्तु ने, थियोफ्रेस्टस ने, या फिर हेल्सीबर्ग ने, या पुरकिंजे ने? जीव द्रव्य का खोज किसके द्वारा किया गया? मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ सवाल है, मैंने आप सभी को ये वाला सवाल पढ़ाया हुआ है। चलो जल्दी से करोगे और सबको बताओगे जीव द्रव्य की खोज किसने की? तो याद रखेंगे जो जीव द्रव्य का खोज है ये पुरकिंजे ने किया है। ठीक है, चलो जी अगला सवाल पूछा गया आपसे कि अल्फा कण की खोज किसके द्वारा की गई है? अल्फा पार्टिकल वॉज डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, गैलीलियो, रदरफोर्ड या फिर चैडविक? अल्फा कण की खोज किसने की? अल्फा कण का खोज किसके द्वारा किया गया? तो अल्फा कण का खोज याद रखना रदरफोर्ड ने किया है। अल्फा बीटा गामा सभी रदरफोर्ड नहीं किया था, ध्यान में रखेंगे सबको। ठीक है, क्लियर रखनी है। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखो पूछा गया है यहाँ पर आपका कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करता है? 5, 10, 12 या फिर 2? लोकसभा में तो जब देखो स्पेशल लोकसभा में बोलेगा तो 2 सदस्य, और अगर टोटल पूछेगा राज्यसभा और लोकसभा मिला के तो 12 सदस्य, ध्यान में रखना। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब होगा 2 सदस्य केवल लोकसभा में बोलेगा तब, अगर टोटल मिला के बोलेगा राज्यसभा लोकसभा संसद में तो 12 सदस्य। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर देखो आपके सामने है
कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान, पंजाब, गोवा या फिर उत्तर प्रदेश? भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है देखो राजस्थान, ठीक है। और यही सबसे छोटा राज्य बोलेगा तो वो गोवा क्षेत्रफल में। यूपी सबसे बड़ा राज्य किस चीज में? जनसंख्या में, ठीक है। और अगर यही पूछ देगा सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में, तो सबसे छोटा राज्य जनसंख्या में याद रखना है सिक्किम, ठीक है। चलो अगला सवाल यहाँ पे आपके सामने है, देखो कि थाईलैंड की राजधानी क्या है? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ थाईलैंड? मैंने क्या बोला कि देश एवं राजधानी, ये टॉपिक सब लोग को पढ़ लेना है, भले ही सवाल रिपीट हो या ना हो, लेकिन आपके टॉपिक जरूर रिपीट होंगे। जिस टॉपिक से पूछा जा रहा है उसी टॉपिक से सवाल आएगा, तो इसलिए सारा देश एवं राजधानी वाला पढ़ लेना। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? तो थाईलैंड की राजधानी याद रखना है देखो बैंकॉक है। टोक्यो किसका राजधानी है? तो टोक्यो याद रखना है देखो जापान की राजधानी है, ठीक है। ढाका कहाँ का? बांग्लादेश का। और बीजिंग किसका? तो बीजिंग याद रखना है चाइना का, चीन का, ठीक है। कंप्लीट याद रखिएगा, सब कोई गड़बड़ मत कीजिएगा। चलिए अगला सवाल क्या है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? व्हेन डिड द सिपोय मिलिट्री टेक प्लेस? सिपाही विद्रोह कब हुआ था? 1857 में। किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा, ठीक है। ऑप्शन सी 1857 में। चलो ये किस बटालियन से संबंधित है ये भी देखो अभी पूछा गया था, याद रखना सब कोई। बटालियन किस इन्फेंट्री से संबंधित है? मंगल पांडे, इनके बारे में पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है आपका, टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? व्हाट इज टार्टरिक एसिड फाउंड इन? मैंने क्या बोला कि अम्ल वाला पूछा है, अम्ल वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट पूछा गया है, तो इसलिए अम्ल वाला टॉपिक सब लोग को पढ़ के रट के जाना है। टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल याद रखना है देखो इमली में पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन बी सही होगा, बी वालों का जवाब सही है। चलो जी अगला सवाल आपके सामने है यहाँ पर कि गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? हु इज द प्रेसिडेंट चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात? भूपेंद्र पटेल, नरेंद्र मोदी, भूपेश बघेल, शिवराज सिंह चौहान। एक चीज याद रखेंगे कि मुख्यमंत्री, राज्यपाल और इसके साथ साथ वर्तमान केंद्रीय मंत्री, क्योंकि आज देखो गृह मंत्री पूछा गया है और गुजरात का वर्तमान मुख्यमंत्री पूछा गया है, तो मुख्यमंत्री, राज्यपाल और केंद्रीय मंत्री ये पढ़ के जाना सबको, सब लोग को पढ़ लेना। ये टॉपिक जल्दी से खत्म कर लो अभी, ठीक है। गुजरात के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो ये है देखो भूपेंद्र पटेल, ठीक है, याद रखेंगे। नरेंद्र मोदी जी जानते हो हमारे पीएम हैं। भूपेश बघेल कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। वैसे सीएम याद रखिएगा। शिवराज सिंह चौहान कहाँ के हैं? तो ये देखो एमपी के हैं, ठीक है। तो ये सब चीज ध्यान में रखना है सबको। पूरा मुख्यमंत्री, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री वाला कंप्लीट कर लोगे, पढ़ लेना क्योंकि पूछा जा रहा है। ये देखो पढ़ाया था मैंने, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? नीरज चोपड़ा इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? खेल से संबंधित खिलाड़ी। ये टॉपिक पढ़ लीजिए जल्दी से सबको, मैंने करवाया हुआ था खेल से संबंधित टॉपिक, पहले का क्लास में किया हुआ है, जाके देख सकते हो या फिर अपने से टॉपिक पढ़ लो जल्दी से। नीरज चोपड़ा का संबंध किससे है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध है देखो भाला फेंक से। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। चलो जी अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका कि पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पिंग पोंग गेम? क्रिकेट, शतरंज, टेबल टेनिस या फिर कुश्ती? जो पिंग पोंग खेल है इसका दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग खेल का दूसरा नाम क्या होता है? तो पिंग पोंग खेल देखो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। टेबल टेनिस कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो चीन का राष्ट्रीय खेल है, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला सवाल है यहाँ पर देखो आपका, राष्ट्रीय खेल से सवाल आया है तो राष्ट्रीय खेल वाला टॉपिक सब लोग पढ़ के जाइएगा। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बास्केटबॉल, बेसबॉल, क्रिकेट या फिर फुटबॉल? देखो मैं अभी बोल रहा हूँ कि ये एआरओ के मिक्स क्वेश्चंस है, ठीक है, अलग अलग एआरओ के क्वेश्चंस है, क्योंकि अलग अलग एआरओ से बच्चों ने फोन किया था शिफ्ट 1 वाले, ठीक है। कोई गया एआरओ का है, कोई मैंगलोर एआरओ का है, कोई आपका अल्मोड़ा एआरओ का है, सभी अलग अलग क्वेश्चंस पेपर में है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे सब कोई। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो याद रखनी है अमेरिका का जो राष्ट्रीय खेल है यह देखो बेसबॉल है। चलो अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल 25 नंबर सवाल है आपके सामने। मार्च 2023 में भारत के गृह मंत्री कौन है? हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? सभी लोग जानते हैं अमित शाह जी। राजनाथ सिंह कौन है? तो राजनाथ सिंह देखो रक्षा मंत्री हैं। एस जयशंकर कौन है? तो एस जयशंकर याद रखना है सब लोग को, यह देखो विदेश मंत्री हैं, ठीक है। और नवीन पटनायक कौन है? तो ये याद रखिएगा उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। सारा चीज सब लोग को ध्यान में होना चाहिए। चलिए अगला सवाल यहाँ पे है कि हड़प्पा संस्कृति का धोलावीरा कहाँ स्थित है? वेयर इज द धोलावीरा ऑफ हड़प्पन कल्चर लोकेटेड? तो हड़प्पा संस्कृति का धोलावीरा, ये चीज यहाँ पे आपसे पूछा गया है। हड़प्पा संस्कृति का जो धोलावीरा है यह देखो गुजरात में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अगला सवाल है देखो यहाँ पर कि मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है?
वेयर इज द सन टेम्पल ऑफ मोदेरा लोकेटेड? असम, उड़ीसा, गुजरात या फिर कर्नाटक। ठीक है, जल्दी से करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर बोलेगा तो कोणार्क वाला जो सूर्य मंदिर है याद रखना है, ब्लैक पैगोडा, ये उड़ीसा में है। यहां पर पूछा है मोडेरा का, तो यह देखो गुजरात में है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पे देखो आपके सामने है। अगला सवाल आपके सामने दिया हुआ है, देखो 29 नंबर सवाल है आपका। त्वरण का मात्रक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ एक्सीलरेशन? त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक याद रखना है, देखो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल है यहाँ पर, देखो मैंने बोला कि अम्ल से रिलेटेड टॉपिक पूछा गया है, अम्ल वाले से सवाल आया है। सभी लोग को अम्ल वाला टॉपिक पढ़ लेना है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? तो चींटी के डंक में याद रखिएगा फॉर्मिक अम्ल होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल यहाँ पर क्या पूछा है कि सीट्रिक अम्ल, सवाल आया है देखो आपका यहाँ पर कि सीट्रिक अम्ल पाया जाता है। वेयर इज सीट्रिक एसिड फाउंड? अम्ल वाला टॉपिक लगातार पूछा गया, हर एक सवाल आया है, तो अम्ल वाला टॉपिक खास करके पढ़ लोगे सब कोई। सीट्रिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो ये देखो सौर सब्सटेंस में, खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। चलिए एक एक बार जल्दी सबको लाइक करिए, अपने सभी दोस्त तक शेयर करिए, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट करिए। तो चलिए सभी लोग क्लास को शेयर जरूर कर लेंगे और सभी लोग लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, और मिलते हैं अब अपनी अगली एनालिसिस में।